नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इन दिनों राजस्थान की राजनीति में तमाम चीजें चल रही हैं। नरेश मीणा दोबारा जेल पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति का पद खाली है, जिसके लिए रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बताई जा रही है और किरोड़ी लाल मीणा के लिए सिफारिश कर रहे हैं ओपी हुडला जी। और वहीं राजस्थान का मंत्रिमंडल के विस्तार की भी तमाम खबरें चर्चाओं में। तो इन्हीं तमाम चीजों पे, तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तमाम चीज़ें चल रही हैं। पहले अगर आप शुरुआत करें नरेश मीणा से। नरेश मीणा फिर से जेल चले गए हैं बड़े ही लंबे संघर्ष के बाद। उनके जो समर्थक हैं उनका संघर्ष रहा, उनके वकीलों का संघर्ष रहा। राजस्थान में और भी कई लोगों ने संघर्ष किया जिनका नाम वो बाहर आके ले रहे हैं। कोई गुप्त विधायक हो रहा है उनका बड़ा फेवरेट, जिसने उनकी बड़ी मदद की, लेकिन वो बाहर आए। 8 महीने का संघर्ष रहा, 8 महीने जेल में रहे, एसडीएम को थप्पड़ मारा और उसके बाद फिर से झालावाड़ में किए प्रदर्शन के कारण फिर से एक बार जेल चले गए हैं। और उनके जेल जाना बड़ा ही विवादास्पद रहा, रहस्यमय रहा, क्योंकि निर्मल चौधरी को पुलिस उठाकर लाती है, जयपुर बॉर्डर पर छोड़ देती है। निर्मल चौधरी, जैसा पुलिस बता रही है, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि भैया मैं तो वापस नहीं आऊंगा। लेकिन नरेश मीणा ने साफ कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा, वापस आऊंगा, खूब वापस आऊंगा, जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। जो प्रकरण से सामने आ रहा है, तो क्या नरेश मीणा फिर से कब आएंगे जेल से बाहर? कब आएंगे जेल से बाहर? ये सवाल मीडिया पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं और फिर से ये चल रहा है चारों तरफ। तो ये तो देखने से पता चलेगा कब आएंगे जेल से बाहर। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि एसडीएम थप्पड़ कांड के बराबर समय तो नहीं रहेंगे जेल में, जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि किसी वंचित की आवाज ही उठा रहे थे, मजबूती से उसके बारे में ही मांग कर रहे थे। अब तरीका उसका कितना सही था, कितना गलत था, ये टॉकेटिव बात करने वाला है। क्योंकि जब कहीं घटना, आप अक्सर ये चीज देखती होंगी, मैं दर्शकों से भी ये चीज कहना चाहूंगा कि अक्सर जब कोई बड़ी घटना हो जाती है किसी के साथ में, तो आप देखते होंगे सारे विपक्ष के नेता बड़े दलबल के साथ, मजबूती के साथ उन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए। तो क्या वाकई उस पीड़ित परिवार को किसी विपक्ष के नेता के ढाढ़स बंधाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है? तो वो सरकार पर प्रेशर बनाए कि जो भी सरकार है क्षेत्र की या जो भी सत्ता में बैठे उनके ऊपर प्रेशर बनाए कि उन पीड़ितों की मदद करे, ना कि वो राजनीति करें। इस तरह की चीजें तो वो हुई हैं। अब उसका क्या फैसला निकल के आता है वो तो पता चलेगा, वो कानून तय करेगा। लेकिन हाँ, नरेश मीणा फिर से जेल पहुंच गए हैं जी। अच्छा सर, वो जेल गए, इसके बाद ना एक चीज पे बहुत बहुत बोली गई, क्योंकि वो झालावाड़ के क्षेत्र में जेल गए और वहां पर, और उन्होंने वहां से ये भी बोला कि मैं वसुंधरा राजे और उनके बेटे जो हैं दुष्यंत सिंह, उनको झालावाड़ में कदम भी नहीं रुकने दूंगा। तो ऐसा हुआ नहीं ना, वो तो आ गए झालावाड़ में आकर खुद वसुंधरा राजे ने मीडिया से बात की, वो बोली भी, वो वीडियो भी काफी चला कि बाहर के लोग यहाँ ना आए, लोगों को जो यहाँ भी समस्या में उनको ज्यादा परेशान ना करें, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, जो यहाँ के लोग हैं उनको व्यवस्थाओं को संभालने दें। क्षेत्र के सांसद हैं जो उनके बेटे हैं दुष्यंत सिंह, वो क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो वो अपने सांसद के तौर पर जो जिम्मेवारी है वो मजबूती से निभाए, उनसे भी यही आशा है। लेकिन हाँ, वो दोनों पहुंच गए, उनको नरेश मीणा रोक तो नहीं पाए। नहीं सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसा कहा गया कि उनको जेल भेजने में भी हाथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का हो, क्योंकि उनके खिलाफ नरेश मीणा ने बयान दिया, तो इस बात में कुछ सच्चाई? नहीं, बेशक ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति, अब जैसे वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह सांसद है, वहां घटना हुई है, अब पूरा मीडिया, पूरा सिस्टम वहां चल रहा है, अब लाइमलाइट सारी नरेश मीणा बटोर जा रहे हैं और वो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि उनको घुसने नहीं दूंगा। जो सिटिंग सांसद है, आप उसको कैसे नहीं घुसने देंगे? तो ये भी तमाम चीजें तो हो सकता है भैया, इसकी वजह से चिढ़ गए हो और कुछ ना कुछ गेम हो गया हो, तो उसकी वजह से वो जेल चले गए और निर्मल चौधरी को छोड़ दिया गया हो। हाँ, ये बेशक हो सकता है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा सर उपराष्ट्रपति के पद की ओर आ जाता है, वो भी बड़ा चर्चाओं में है जी। उसके लिए रेस में अगर राजस्थान से हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा है। आपके हिसाब से कौन होगा उस पर? देखिए, हाँ, ये नाम दोनों चल रहे हैं राजस्थान की ओर से, और भी तमाम नाम चल रहे हैं पूरे देश भर से। लेकिन हाँ, सबसे आगे नाम जो राजस्थान से चल रहा है, वसुंधरा राजे एक पहला नाम, और दूसरा नाम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा की लोग मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता है राजस्थान से, भारतीय जनता पार्टी के पास में, और उनको जैसे तैसे करके सेटल करके बदला गया था। जब सरकार में उनको बदला गया, उन्हीं के नाम से वो मुख्यमंत्री का नाम खुलवाया गया। और वो बड़ी नेता है, एक बड़ा वोट बैंक, बड़ा सिस्टम उनके पीछे चलता है, नेताओं की एक ठीक ठाक फौज भी उनके पीछे है, ठीक ठाक नंबर के विधायक वो होल्ड करती हैं। तो हाँ, उनको साधने के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको
उपराष्ट्रपति पद पर बिठा दिया जाए, उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, वो स्वयं कितनी इंटरेस्टेड है उपराष्ट्रपति बनने में, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि यार राजस्थान से ही हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत ही जबरदस्त संघर्ष किया पूर्ववर्ती सरकार में। अब बहुत बड़ा तबका ये मानता है और लगभग ये बात है भी कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जबरदस्त कमबैक किया, इतनी बड़ी मात्रा में सीटें जीती, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक बड़ा हाथ था। उनका जो संघर्ष सड़कों पर लगातार रहा, उसका एक बड़ा हाथ था। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट कृषि मंत्री बनाया गया और कई लोगों का मानना है, विशेष तौर पर मीणा समाज का कहना है कि जिस पद के के वो दावेदार थे, हकदार थे, वो उनको उस हिसाब से उस तरीके से नहीं मिल पाया। तो अब उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, ये भी बड़ी मांग हो रही है। तो अगर मोटा माटी देखें तो कैबिनेट मंत्री से क्या ज्यादा ताकत होती है फंक्शनिंग के तौर पे, देखिए जमीन के तौर पे हम पूछ रहे हैं उपराष्ट्रपति के अंदर, तो क्या उनको उपराष्ट्रपति बन जाना चाहिए? उनके समर्थकों को सच में ऐसी मांग करनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और जो समर्थक उनके मांग कर रहे हैं कि भैया बाबा को उपराष्ट्रपति बना दो, क्या वो ये मान चुके, एक्सेप्ट कर चुके? क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उस तरह के संवैधानिक पद हैं कि यहां से आके आपकी राजनीतिक पारी समाप्त मानी जाती है। तो क्या उनके ही समर्थक ये मान बैठे हैं कि अब यहां से आके बाबा की राजनीतिक पारी समाप्त है? तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है, वो लोग कमेंट में बताएंगे। तो अच्छा सर, उपराष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? क्या इस चीज का बिहार चुनाव से भी कुछ लेना देना है? बेशक बिहार चुनाव इम्पैक्ट करेगा। भाजपा अभी आप अगर मोटा मोटा देखेंगी तो फ्रंट फुट पे तो आप नहीं कहेंगी भाजपा को। अभी जो बिहार चुनाव के को लेकर या बिहार के अंदर जो स्थिति चल रही है, तमाम पार्टियां तमाम अपने हिसाब से गेम भी खेल रही है, और वहां की विशेष तौर पर बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी है, वो अच्छी खासी दमखम रखती हैं अपने क्षेत्र के अंदर, बिहार के अंदर। तो उनसे भी मुकाबला है। तो वहां की जनता को साधने के लिए बिहार से क्या उपराष्ट्रपति हो सकता है? बेशक हो सकता है। और पुरानी स्ट्रेटेजीज को अगर आप देखें, भाजपा ने इस तरह से ये चीजें की भी हैं, बड़े पदों पर वहां के लोगों को बैठाया है जहां हाल ही में या फिर आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। तो ये चीज बेशक इम्पैक्ट कर सकती है। ये भी पूरे चांसेस है कि बिहार से उपराष्ट्रपति हो सकता है, और राजस्थान से भी हो सकता है। जी सर, दूसरी बात अगर हम राजस्थान की राजनीति में करें तो इस समय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी तमाम चर्चा रही है कि वो जल्द होने वाला है या फिर नहीं होगा। आपको क्या लगता है कब होगा ये शुभ काम, जिसका बहुत? देखिए, अभी आप पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखें, मुलाकातों का अगर दौर देखें, तो अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री मोदी से मिल के आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी बुलाया गया है मिलने, और तमाम राजस्थान कैबिनेट के और राजस्थान के जो बड़े नेता हैं पार्टी को लेकर भी उनकी भी मुलाकात बड़े केंद्रीय मंत्रियों से और जो टॉप लेवल का लीडरशिप है सेंटर के स्तर पर, उनसे लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। और लंबे समय से इंतजार भी हो रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। 25 मंत्री बना सकती है भाजपा, जो नंबर भाजपा के पास में है करंट में अभी विधानसभा के अंदर, या उससे भी कुछ एक दो ज्यादा बना सकती है। लेकिन 22 मंत्रियों का ही गठन हुआ था, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो 22 मंत्री बनाए गए थे। तो मंत्री जो बना सकते हैं उसमें भी अभी नंबर बचा हुआ है भाजपा के पास में। मंत्रिमंडल विस्तार का लंबे समय से राजस्थान के वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनको ये उम्मीद थी अपने विधायकों को लेकर कि भाई हमारे विधायक जी तो निश्चित तौर पर मंत्री बनने वाले हैं, तो वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी ही राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है कि अब लेकिन सवाल इसमें यह है कि मंत्री बनेगा कौन जब विस्तार होगा? तो कई ऐसे नाम हैं जो दौड़ में है, फहरिस्त में है, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। विशेष तौर पर हमने और अन्य वीडियोस में भी आपको लगता है कोई हटाए भी जा सकते हैं? हाँ, परफॉर्मेंस के बेस पर ये चीज भी होगी। भाजपा इस चीज में बड़ी माहिर रही है, और विशेष तौर पर जिस तरह की कार्यशैली सीएम भजनलाल शर्मा की है, और जैसा हम हाल ही में अभी कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत से भी बातचीत की, तो उसमें भी जाने कि सीएम भजनलाल अपने इस काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े ही सीरियस है, टाइमलाइन से बाउंडेड है। तो परफॉर्मेंस बेस पर बेशक रेटिंग तय की जाएगी। उससे ये भी हो सकता है कि कुछ मंत्रियों को हटा दिया जाए और उनके पदभार किसी नए चेहरे को सौंप दिया जाए, इसके भी पूरे चांसेस हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। आप क्या कुछ इन राजनीतिक मुद्दों पर राय रखते हो, और कौन राजस्थान से होना चाहिए उप राष्ट्रपति के पद पर, वसुंधरा राजे या फिर किरोड़ी लाल मीणा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसे बने रहे राजस्थान के साथ।